तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 पे चला जा, स्टेप 1 पे चला जा। मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स को लिख लिया जाए। एंट्रीज क्या है, 12, 30, 21, 15, 18, 33, 9, 31, 44, 25, 24, 21 और लास्ट रो है 23, 30, 28 और 14। ये वाला क्वेश्चन हमने नोट किया है, इसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, बोलो आंचल, क्या करना होगा? हर रो में जो मिनिमम एंट्री है उसको उस रो की हर एंट्री से घटाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो में 12 मिनिमम है, सब्ट्रैक्ट किया जाए 0, 18, 9, 3। सेकेंड रो में मिनिमम एंट्री कौन है? 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 9, 24, 0, 22। थर्ड रो में मिनिमम है 21 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 23, 4, 3, 0 और थर्ड रो हो गया। फोर्थ रो में देखा जाए मिनिमम एंट्री 14 है, इसको घटा दिया जाए सभी एंट्री से, तो 9 जो इफेक्टिव मैट्रिक्स आएगा 9, 16, 14 और 0। क्या हर कॉलम में 0 है? अगर हम इसको देखें, हर रो में तो 0 आ गया, लेकिन हर कॉलम में 0 नहीं है, तो फिर हम लोग हर कॉलम में मिनिमम एंट्री चुने और उसको जो है उस कॉलम की एंट्री से सब्ट्रैक्ट करें। तो पहले कॉलम में मिनिमम 0 है, तो इसको घटाएंगे तो इस कॉलम की एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 23, 9। सेकेंड कॉलम में मिनिमम एंट्री 4 है, 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0 और 16 माइनस 4 12। थर्ड कॉलम में देखा जाए, थर्ड कॉलम में 0 है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ कॉलम में भी 0 है, तो मिनिमम एंट्री 0 है, तो घटाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इफेक्टिव मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ ये लाइन, इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब इसे भी हटा ही दें। स्टेप 2 की बात करें, सेकेंड स्टेप में हम असाइनमेंट रखेंगे। और असाइनमेंट हम कैसे बनाएंगे, हम रो वाइज चलेंगे और जिस रो में सिंगल 0 है उस रो को, उस 0 को मार्क करेंगे रेक्टेंगल से, इन रेक्टेंगल करेंगे और बाकी उस कॉलम में जितने 0 होंगे उनको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे
फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है तो इसको हम मार्क कर दिए, और इस कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, पर कोई जीरो नहीं है, तो 0 9 पहले लिख लिया जाए, 23 9 14 20 20 0 12, थर्ड कॉलम है 9 0 3 40, और लास्ट कॉलम है 3 22 0 0। क्लियर है हमारी बात? कोई इनपुट? फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है तो हम इसको मार्क किए, और इसमें कॉलम में कोई जीरो नहीं था इसलिए क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंड रो में आया जाए, यहाँ भी सिंगल जीरो है, इसको मार्क किया, और थर्ड कॉलम में कोई जीरो नहीं है इसलिए क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थर्ड रो में 2 जीरो है, इसलिए जो है इसको अभी हम टच नहीं करेंगे, नेक्स्ट रो पे मूव करेंगे। फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, इसको हम क्रॉस करेंगे, तो इसके कॉलम इसको मार्क करेंगे, और इसके कॉलम में जो जीरो था उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा हम यहाँ पे लिखते हैं, जो मार्किंग हो चुकी है, मैं और एक्सप्लिसिट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में, हालांकि आप लोग कॉमन प्रैक्टिस रखिएगा तो आप यहीं पे कर सकते हैं, वैसे एक्सप्लिसिट करेंगे शुरुआत में तो ज़्यादा अच्छा होगा। 0 22 23 0 3, और ये जीरो क्रॉस हो चुका है, ये जीरो मार्क हो चुका है, 9 12 14, और ये जीरो मार्क हो चुका है। तो अच्छा, ये भी मार्क हो चुका है, यहाँ पे देखिए मार्क है। अब हमने रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया असाइनमेंट का, अब हम कॉलम वाइज चलेंगे। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट डन है, सेकेंड कॉलम में आए, इसमें एक सिंगल जीरो है, तो इसको हमने क्या किया, मार्क किया, और इसके रो में जो जीरो था वो ऑलरेडी क्रॉस है इसलिए कुछ नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर रो में असाइनमेंट हो गया है और हर कॉलम में असाइनमेंट हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ऐसा दिख रहा है ना? तो इसका मतलब असाइनमेंट सिंस टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट, या कहें ईच रो एंड ईच कॉलम हैज असाइनमेंट, देयरफॉर असाइनमेंट इज डन। सिंस टोटल, या दूसरे शब्दों कहें टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट इज 4। तो n बाई n मैट्रिक्स में n असाइनमेंट होने चाहिए, यहाँ पे 4 असाइनमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि hence we have attained the minimal assignment, hence we have attained the minimal assignment। तो हमें ये असाइनमेंट मिल गया। असाइनमेंट मिल गया तो क्या इसे इरेज किया जा सकता है? स्टेप 2 का यस सर। तो ये पहले था, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। वी हैव अटेन्ड द मिनिमल असाइनमेंट thus इसको
थोड़ा मिनिमाइज कर दे पिक्सल को। मिनिमल असाइनमेंट द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन देखिए क्या होगा। सोल्यूशन इज यहाँ पे देखिए फर्स्ट जॉब फर्स्ट असाइन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। जैसे फाइनल टेबल पे आप लोकेट कर दीजिए जॉब्स को और मेन को, ए बी सी डी। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है तो मीन्स ए को हमने सॉरी आई को हमने ए पे असाइन किया है फर्स्ट जॉब को। सेकेंड जॉब को हमने किस पे असाइन किया है? देखिए किस कॉलम में है? हाँ, थर्ड कॉलम पे असाइन हुआ है जिस पे मेन काम कर रहा है सी। और थर्ड जॉब जो है, थर्ड जॉब असाइन हुआ है, आप देखिए सेकेंड कॉलम जो बी मेन को बता रहा है बी पे, और फोर्थ जो है, फोर्थ ए असाइन हुआ डी को। इज इट क्लियर? तो हालांकि ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अब हम लोग आते हैं, अब देखते हैं इसको, रैंडम चॉइस है हमारा। हम लोग अब आप लोग इसको लिखे सॉल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व देख लीजिए, मैं सॉल्व करूंगा इसे, या आप लोग कहेंगे इसे भी सॉल्व कर सकता हूं, जैसा आपका चॉइस हो। सभी क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मैं 1 मिनट इसको इरेज कर दूं और फिर इसको ला दूं। हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो इसमें से कौन सा चॉइस आप लोगों का होगा? जो बताइए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो कहिए उसे सॉल्व किया जाए। ये साइड में सॉल्यूशन नोट हो गया सबका? इसे इरेज कर लिया जाए। बीएससी से कोई गर्ल चाइल्ड बोले कौन सा सॉल्व किया जाए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? 17 का फर्स्ट पार्ट में है। 17 का 18 बात कर रहे हैं ना? 17 का हम लोग 18 पे हैं। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज, तो पूछा गया है तीनों, तो किसी में से किसी को ले लेते हैं। छोटी एंट्री थर्ड में है या बड़ी एंट्री ले लेते हैं। इज गिवन बाई, मैं सेकंड चुन रहा हूँ, तो नोट कर लिया जाए इसे। मशीन्स हैं, मशीन्स
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जॉब्स कौन से हैं? 1 2 3 4। ये जॉब 1 है, जॉब 1 है। इसमें क्या है? 42 35, 42 35 28 और थोड़ा आगे बढ़ जाए 21 30 25 20 15 और 30 25 20 15। ये थोड़ा जटिल होगा, इसमें लाइंस ड्रा करनी पड़ेगी। दिख रहा है ऐसा? 24 20। देखा जाए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। 12। ये फर्स्ट था, ये लाइंस में इरेज कर दे रहा हूँ। फोर्थ जॉब है। अब क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में? बताएं आप लोग। हर रो में जो मिनिमम एंट्री उसको मिनिमम वैल्यू से हाँ 21 को घटा दिया जाए। फर्स्ट रो में 21 मिनिमम है, इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 21 14 7 0। सेकेंड में 15 है मिनिमम एंट्री, सेकेंड रो में उसे घटा दिया जाए तो 15 10 5 0। वही बात, क्योंकि सेकेंड थर्ड सेम है तो सेम ही आएगा, देख लीजिए आप लोग। और फोर्थ रो में जो है मिनिमम एंट्री 12 है, इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए सभी एंट्री से तो यहाँ पे आएगा 12 8 4 और 0। अभी हमने सारे कॉलम्स में सभी रो में 0 क्रिएट हो गया। और जैसा कि हमने बताया था कि हर रो हर कॉलम में असाइनमेंट करना है, तो यहाँ पे तो जो है हर रो कॉलम में असाइनमेंट करना है तो हर कॉलम में भी 0 होने चाहिए, और यहाँ पे हर कॉलम में 0 नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? हर कॉलम में जो मिनिमम एंट्री है उसको घटा लिया जाए। तो अब कॉलम वाइज परफॉर्म किया जाए तो कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 12 मिनिमम एंट्री है, इसको इस कॉलम की सभी एंट्री से घटाया जाए तो मिलेगा 9 3 3 0। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। अब सेकेंड रो में मिनिमम एंट्री 8 है, इसको घटाया जाए 6 2 2 0। थर्ड कॉलम में मिनिमम एंट्री 4 है, उसको घटा लिया जाए 3 1 1 0। और फोर्थ में तो सारे 0 हैं तो ये यही आएगा। ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया है ना। अब स्टेप 2 में क्या किया जाए? स्टेप 2 में क्या किया जाए? मैं ऊपर का बिता दूं? देखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक मिटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टेप 2 पे आ रहे हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा? अब पहला वो स्टेप 1 कर दीजिएगा। अब हमने हर रो हर कॉलम में 0 बना दिया, तो हमें असाइनमेंट बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम असाइनमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले रो पे चलेंगे, पहले इसको नोट कर लिया जाए 9 6 3 0 3 2 1 0 3 2 1 0 और आ गया 0 0 0 0। फर्स्ट रो में चले तो हमने देखा यहाँ पे एक सिंगल जो है इसको मार्क करेंगे। इस कॉलम में जितने 0 होंगे इनको कट करेंगे
सेकेंड रो में कोई जीरो नहीं है जिसको असाइन किया जाए, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ रो में 3 जीरो है, इसलिए अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। अब रो का जो है ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम कॉलम में आएंगे। कॉलम में आएंगे तो फर्स्ट कॉलम पे चलें। फर्स्ट कॉलम में आप लोग देखिए यहाँ सिंगल जीरो है कि नहीं? तो फर्स्ट कॉलम में आपने इस जीरो को मार्क किया तो इसके रो में जो भी जीरो थे उसको आपने क्रॉस किया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 असाइनमेंट है, जबकि असाइनमेंट कितने होने चाहिए? आपको 4 होने चाहिए। तो इसके लिए अब जो है हम लोग स्टेप 3 शायद था जिसमें हम वो रो क्या बोलते हैं लाइंस ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब इसमें आया जा, थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करिएगा। 9 6 3 0 3 2 1 0 3 2, जो ऊपर टेबल बना है उसी को हम बना रहे हैं। 0 0 0 0। आपने देखा यहाँ असाइनमेंट है, ये 0 क्रॉस है, और आपका यहाँ असाइनमेंट है, ये 0 क्रॉस। अब रूल जरा पलटिए। हम लोग पहले किस रो को मार्क करेंगे? सबसे पहले किस रो को मार्क किया जाए? बताएं। उन रो को किया जाए जिसमें जो है जीरोज, असाइंड जीरोज नहीं है। तो दूसरे और तीसरे रो में असाइंड जीरो नहीं है। असाइंड जीरो मीन्स जिसको रेक्टेंगल से घेरा गया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस। अब ये जो मार्क्ड जीरोज हैं, इसमें जहाँ भी जीरो है उस कॉलम को मार्क कर लें। तो हमने देखा कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, हालांकि यहाँ पे दोनों एक ही कॉलम में है। इसकी मदद से हमने इस कॉलम को मार्क किया। इस कॉलम को क्यों मार्क किया? क्योंकि मार्क्ड रो में जो है इस कॉलम में जीरो अपीयर हो रहे हैं, तो इस कॉलम को मार्क किया। तीसरा लाइन पढ़िए, उसका तीसरा स्टेप। अब मार्क को कॉलम को मार्क कर दिया तो जिस रो में असाइंड जीरो है उसको भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए असाइंड जीरो है, इसको भी हमने मार्क किया। मार्किंग हो गई। बताएं। यस सर। अब हम क्या करेंगे, उन रो के थ्रू जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। जो रोज मार्क्ड नहीं है उस पे लाइन ड्रा करेंगे, और जो कॉलम मार्क है उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ड्रा कर लिया आप लोगों ने। अब इसमें जो अनकवर्ड एंट्रीज है उसमें जो मिनिमम है, अनकवर्ड एंट्री है, स्टेप 4 पे आए। स्टेप 4, अनकवर्ड वो एंट्री जो लाइन से कवर नहीं है उसमें मिनिमम कौन है? 1 सर। 1 है। तो उस 1 को देखिए, 1 2 जगह है ना, किसी 1 को चुन लिया जाए। ये 1 मिनट, ये 1 है, ये 1 है। हम मिनिमम एंट्री को इससे घटा दें, जो अनकवर्ड एंट्रीज हैं उनमें से घटा दें।
तो 9 में से 1 घटाइए, कितना हुआ 8, 6 में से 1 घटाइए 5, 3 में से 1 घटाइए 2। जो एंट्री लाइन पे है और इंटरसेक्शन पे नहीं है लेकिन लाइन पे है, उसको अनचेंज रखते हैं, इसलिए 0 अनचेंज होगा। फिर वही बात सेकेंड रो के लिए करिए, 1 घटाइए 2, 1, 0, और यहाँ पे 0 था, ये भी अनचेंज है। यह इंटरसेक्शन पे नहीं है लेकिन लाइन पर है, इसलिए अनचेंज है। यही बात है यहाँ भी होगा। और ये भी अनचेंज होगा क्योंकि लाइन पे है, लेकिन यह इंटरसेक्शन पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। तो रूल आप लोग देखिए, अनकवर्ड एंट्री में से जो हमें इफेक्टिव मैट्रिक्स मिला है उसमें हम मिनिमम एंट्री को घटा देंगे सारी एंट्री से, एक्सेप्ट वो एंट्री जो लाइंस पर है। अब जो एंट्री लाइंस पर है लेकिन इंटरसेक्शन पे नहीं है, उनको अनचेंज रखेंगे, और जो एंट्री लाइन में इंटरसेक्शन पे है वहाँ पे उस मिनिमम को ऐड कर देंगे। तो हो गया, ये क्लियर है स्टेप। यस सर। तो अब नेक्स्ट चला जाए, फिर असाइनमेंट स्टेप 1 पे आ जाएगा, स्टेप 2 पे आ जाएगा, स्टेप 2 पे आ जाएगा। अब हम रो बाई रो चलेंगे। तो फर्स्ट रो में 1 0 है, इसलिए इस जो 0 को पहले नोट कर लिया जाए। 2 1, देखिए अब इसमें ज़्यादा 0 क्रिएट हो गए ना, 2 0 बढ़ गए पुराने वाले से। देखिए पुराने वाले में यहाँ और यहाँ पर 0 थे, और नए वाले में यहाँ भी 0 आ गए ना। तो 2 1 0 0 0 0 0 1, तो हमने इसको मार्क किया। तो ये इसके कॉलम में जो भी एंट्री है उसको हमने रेक्टेंगल किया। अब यहाँ पे मार्क किया, हालांकि 1 मिनट इसको ऐसे चला जा, नहीं कंफ्यूजन होगा। इनको हम टच नहीं करते हैं क्योंकि इसमें 2 0 हैं, इस पे थर्ड में भी नहीं, कॉलम वाइज चला जा। इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, इसमें 3 0 है। अब रो का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, कॉलम वाइज चलें। फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, इसको हम मार्क कर देंगे, और इस कॉलम में कहीं 0 नहीं है। सेकेंड पे आएगा, नहीं। सर रो में 1 था ना ऊपर। क्या हुआ बेटा? अच्छा ये सेकेंड रो में था ना 1 0। हाँ वो था। हम थोड़ा सा कुछ जगह कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उससे बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए अब इस कॉलम पे आइए, यहाँ पे कर दीजिए ना। ये जो है अभी इसमें 2 0 है ना। यहाँ पे 2 0 है। अगर आप असाइनमेंट करना चाहते हैं, चलिए आपने पॉइंट आउट किया तो मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हमने काटा तो ये जो है कट गया। अब तो रो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ये भी कट जाएगा। कॉलम वाइज चलेंगे, ये हो जाएगा। अब भी क्या सभी रो में असाइनमेंट है? नहीं सर, नहीं है। तो नो सर। फिर क्या करेंगे? अब फिर जो है जिस रो में असाइनमेंट नहीं है उसको मार्क करेंगे। मैं अब यहीं पे कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। टेबल बहुत सारे बन जाएंगे, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, इसको मार्क किया। और इस मार्क्ड रो में देखिए यहाँ 0 है, इसका कॉलम 4th है, यहाँ 0 है, इसका कॉलम 3rd है, इसको भी मार्क किया। अब ये मार्क्ड कॉलम वाले में देखिए यहाँ मार्किंग है, इस मार्क्ड कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट है, इसलिए इस रो को भी मार्क किया।
और इस वाले कॉलम को देखा जाए तो यहाँ पे असाइंड 0 है, इसलिए इस रो को भी मार्क किया। अब इस रो में कहीं पे कोई 0 नहीं है, इसलिए उसको नहीं मार्क किया। इस रो में भी यहाँ 0 है। सर कैसे मार्क कर? सबसे पहले जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है उसको मार्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? यस सर। जिस रो में कोई असाइनमेंट होगा नहीं होगा उसको मार्क करेंगे। अब जिसको रो को मार्क कर दिए उसमें देखें कहाँ कहाँ 0 है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। स्क्रीन दिख रही है? मैं यहाँ पे कुछ स्केचिंग कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। तो ये जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी मार्क कर दिया। तो जो जीरोज हैं मार्क रो में उनके कॉलम को भी मार्क कर दिया। अब जैसे ही कॉलम मार्क होंगे हम उन कॉलम्स में अगर कहीं पे असाइनमेंट है, जैसे इस वाले को देखिए, इस कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट है, इसके रो को भी मार्क करेंगे। और ठीक उसी तरह से इस वाले कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट है, इसलिए इसको भी मार्क करेंगे। और इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि बात पूरी ना हो। तो अब देखिए ये रो मार्क हो गया, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, ये रो में भी मार्क है, यहाँ पे 2 0 है, दोनों के कॉलम मार्क हैं। यहाँ पे भी 2 0 हैं लेकिन दोनों के कॉलम मार्क हैं। अब यहाँ पे ये जो मार्क्ड कॉलम है इनमें जहाँ जहाँ असाइनमेंट है वो रो ऑलरेडी मार्क्ड है, मीन्स मार्किंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। तो मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करते हैं बताइए, क्या किया जाए? Mark the row or अनमार्क्ड or रो, John Dodd. हाँ, अनमार्क्ड रो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। और जो मार्क्ड कॉलम होंगे, देखिए बहुत सारी लाइन हो रही है, इसको कट पिट पूरा नोट कर लीजिए। ऐसे वर्टिकल लाइंस हम ड्रा कर देंगे, ठीक है। ड्रा कर लिया आप लोगों ने? ड्रा कर लीजिए, मैं फिर आता। ड्रा हो गया? अब फिर जो मिनिमम एंट्री है, देखिए अगर आप लोग नोट कर लिया हो तो अब मैं लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइन ड्रा है ना, यहाँ पे ये लाइन ड्रा है, इसको ये अननेसेसरी है, इसको मिटा दिया जाए। और अब मैंने ये लाइन ड्रा कर दिया, तो ये लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ से होते हुए ये लाइन ड्रा कर दिया। दिख रहा है साफ साफ? अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिएगा। हाँ 1 था, क्या था? 1, हाँ। तो अब अनकवर्ड एंट्री जो है वो कौन कौन सी है भाई? देखिए ये जो है, यहाँ 8521 ये पूरा अनकवर्ड एंट्री है ना, है कि नहीं? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एंट्री है इसको घटा दें। मिनिमम 1 है, पहले घटा दिया जाए, जितना अनकवर्ड है पहले उसको लिख लिया जाए। तो 858 मिनिमम 1 है तो 1 को घटा दिया जाए अनकवर्ड एंट्री से, तो कितना आएगा? 741010। जो लाइन पे थे वो अनचेंज्ड रहेंगे, यह भी अनचेंज्ड होगा, 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 यह भी अनचेंज्ड होगा,
और यह भी अनचेंज होगा, यह भी अनचेंज होगा। अब इंटरसेक्शन देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ मिनिमम एंट्री को ऐड कर देंगे। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। हमारी बात कुछ समझ में आई? अब फिर जो है, फिर स्टेप 2 पे आएगा, फिर स्टेप 2 पे आ जाएगा, फिर मार्किंग किया जाए। तो हमने इसको मार्क किया क्योंकि सिंगल जीरो था, इसमें 3 जीरो, अच्छा इसको काट दिया जाए, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें इस रो में भी 2 जीरो। तो अब रो वाइज कंप्लीट हो गया। कॉलम वाइज चलें, फर्स्ट कॉलम में 1 जीरो है, इसको क्रॉस किया। अब फिर सेकेंड कॉलम में भी 2 जीरो, थर्ड कॉलम में भी जो 2 जीरो, फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट ऑलरेडी है। तो अब सिंगल जीरो के लिए टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब 2-2 जीरो के लिए चला जाए। तो पहले रो में असाइनमेंट हो चुका है, दूसरे रो में हम पहले को ही चुन रहे हैं, तो इस जीरो को क्रॉस करेंगे, इस जीरो को क्रॉस करेंगे। अब इस रो पे आए, इसको असाइन किया, असाइन हो गया। तो फाइनल टेबल है, चूंकि 4x4 का टेबल है, 4 असाइनमेंट हो गया, मीन्स हमारा जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। तो मशीन कौन कौन सी थी अब यहाँ पे नोट कर लिया जाता, फाइनल टेबल जब बन गया। तो मशीन क्या नंबरिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और जॉब्स हैं 1 2 3 4। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो एंड सॉल्यूशन इज क्या हो गया, फर्स्ट कहाँ पे गया, 4 पे असाइन हुआ, सेकेंड किस पे असाइन हुआ, 2 पे, थर्ड किस पे असाइन हुआ, थर्ड मशीन 3 पे, और फोर्थ मशीन किस पे असाइन हुआ भाई, फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। क्या मैं आप लोगों को समझा पाया? यस सर। तो अब हम आते हैं बैक, इसको यहीं पे